जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 भाव के ऊपर जब शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है तो उसका फलादेश क्या होता है। सबसे पहले हमें शनि ग्रह के बारे में थोड़ी सी गहन जानकारी हासिल करनी होगी। शनि ग्रह सूर्य और छाया का पुत्र है और जैसे छाया काली होती है इसीलिए शनि को भी काला रंग दिया जाता है। शनि के 3 भाई बहन हैं, यम यानी कि यमराज, यमी यानी कि यमुना नदी और भद्रा जिसे हम कहते हैं विष्टिकर्ण। तो इस प्रकार से शनि के 3 भाई बहन हैं। जन्म कुंडली के अंदर नवग्रहों के अंदर शनि की गिनती पाप ग्रहों के अंदर होती है और ज्योतिष का एक नियम यह भी कहता है कि शनि जिस भाव के अंदर बैठ जाता है उस भाव के फलों को शुभ बना देता है, उस भाव के लिए वो बहुत अच्छा फल देता है। जबकि शनि पाप ग्रह होने की वजह से जहां जहां दृष्टि करता है उन भावों के अंदर विघ्न, तकलीफें, परेशानियां, दुख, कष्ट निर्माण करता है। अभी हम जानेंगे कि शनि की 10वीं दृष्टि का फलादेश कौन से नियम के आधार पर किया जाता है। तो सुनिए, सबसे पहले हमें जन्म कुंडली के 10वें भाव को देखना होगा। 10वां भाव क्या दर्शाता है? तो हमारा कर्म दर्शाता है, हमारा प्रोफेशन दर्शाता है, हमारा व्यवसाय दर्शाता है, हमारी समाज के प्रति ड्यूटी क्या है, हमारा समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, ये सारी चीजें 10वां भाव दर्शाता है। और जब हम अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी, अपनी फर्ज पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से निभाते हैं तो बदले में समाज के तरफ से, दुनिया के तरफ से हमें मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति, ये सारी बातें हमें प्राप्त होती है और वो भी 10वें भाव से ही देखी जाती है। तो शनि की 10वीं दृष्टि ये दर्शाती है कि शनि जो भी भाव के ऊपर अपनी 10वीं दृष्टि डालता है उन भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उसके प्रति आपका जो कर्तव्य है उसे आपको निष्ठा से निभाना चाहिए। आपकी जो ड्यूटी है आपको पूरी ईमानदारी, वफादारी से उसे निभानी चाहिए। उस भाव से जितनी भी चीजें हैं वो भाव के ऊपर आपका जो ध्यान है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि उसको प्रथम प्रायोरिटी देनी चाहिए। अभी हम आते हैं शनि का फलादेश करने के कुछ खास नियम क्या है। तो सुनिए, पहला नियम, हमें देखना होता है कि शनि कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। अभी कारक और मारक को कैसे समझा जाए तो सुनिए, जिनके भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न हो तो उनके लिए शनि कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। ठीक उसके अपोजिट जिनके भी कुंडली के अंदर कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न हो उनके लिए शनि कुंडली का प्रबल मारक ग्रह माना जाता है। और बाकी के जो लग्न है उनके लिए प्लेसमेंट देखना जरूरी होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर शनि चंद्र के साथ युति करके बैठा हो या फिर चंद्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो वहां पे विष योग नामक अशुभ योग निर्माण होता है। सूर्य और शनि साथ में हो या फिर सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो संघर्ष योग नाम का अशुभ योग निर्माण होता है। मंगल और शनि साथ में हो या फिर मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो अस्थिभंग योग निर्माण होता है। राहु और शनि साथ में हो या फिर राहु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो श्रापित योग निर्माण होता है। ये बातों को बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि इसके बिना दृष्टि का फलादेश नहीं किया जा सकता। आखिरी बात, शनि 1 नंबर में लिखा हो तो समझ जाना शनि मेष राशि में नीच राशि का है और नीच की दृष्टि यानी कि शनि जब नीच का हो जाता है तो उसकी दृष्टि को शुभ नहीं मानते। शनि अगर 10 या 11 नंबर में लिखा हो अर्थात मकर राशि या कुंभ राशि में हो तो स्वगृही माना जाता है और स्वगृही शनि की दृष्टि बहुत अच्छी होती है लेकिन वो शनि कारक होना चाहिए। उसके बाद शनि 7 नंबर में लिखा हो अर्थात तुला राशि में हो तो उच्च का माना जाता है और ये शनि जहां भी दृष्टि डालता है वहां बहुत अच्छा फल देता है।
ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फलादेश करना होता है। इसके अलावा भी एक चीजें हैं, शनि अस्त का है क्या, मृत अवस्था में है क्या, नवमास में नीच का है क्या, ये सारी बातों को देखकर फलादेश करना होता है। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं जन्म कुंडली के 12 भाव के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि का फलादेश। अगर शनि की 10वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती हो तो उसका फलादेश क्या होता है। लग्न भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उसके प्रति उनका जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसे प्रथम प्रायोरिटी करनी चाहिए। जैसे कि अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को, अपने जो शारीरिक गठन है उसे और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करना चाहिए, अपने आचार विचार संस्कारों को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपने किसी को कमिटमेंट की है, आपने किसी को वचन दिया है, तो उसे निभाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए और जितना हो सके इतना अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को अच्छे में अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर शनि की 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती हो तो दूसरे भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति उनकी जो ड्यूटी है, उनकी जो फर्ज है, उनका जो कर्तव्य है, उसे प्रथम प्रायोरिटी में लाना चाहिए। दूसरा भाव क्या है आपको मालूम है, धन कुटुंब वाणी का। अगर शनि की 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जो कुटुंब की एकता को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपने कुटुंब को मान सम्मान प्राप्त हो, अपने कुटुंब का समाज में मान सम्मान बढ़े, उसके लिए कोई ना कोई अच्छे काम करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपना कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपनी वाणी में मिठास लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनि जहां भी 10वीं दृष्टि डालता है उस भाव के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए, यानी उस भाव के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस भाव को ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो बदले में उस भाव के तरफ से उन्हें बहुत लाभ होता है। अभी आते हैं तीसरे भाव के ऊपर। अगर शनि की तीसरी दृष्टि शनि की 10वीं दृष्टि अगर तीसरे भाव पर पड़ती हो तो तीसरे भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए, अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। जैसे कि अपने छोटे भाई बहनों को सुख दुख में हमेशा सहायता करते रहना चाहिए, अपने सगा संबंधी और अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए, अपनी कला को वक्त देकर, अपनी कला के ऊपर रियाज करके उसे बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, अपने काम को पूरी ईमानदारी, वफादारी, निष्ठा से पूरा करना चाहिए। तो बदले में उन्हें बहुत अवार्ड रिवॉर्ड भी प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव, अगर शनि की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती हो तो चौथे भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति अपने कर्तव्य, अपने फर्ज, अपने ड्यूटी को सबसे ज्यादा पहला नंबर रखना चाहिए और उसके प्रति अपना जो कर्तव्य उसे निष्ठा से निभाना चाहिए। जैसे कि माता की दिल से सेवा करनी चाहिए, अपने मकान को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहना चाहिए। जैसे कि अच्छा मकान खरीदा जाए, बड़ा मकान खरीदा जाए, मकान के अंदर इंटीरियर करना चाहिए ताकि और ज्यादा अच्छा लगे। इंटीरियर डेकोरेटर करने से उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है। अपने वाहन की टाइम टू टाइम सर्विसिंग करनी चाहिए, अपने वाहन को संभल कर चलाना चाहिए, अपने घर के माहौल को सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये सब चीजों को प्रथम प्रायोरिटी में रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये भाव अच्छा हुआ तो आपको बदले में बहुत सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। अभी आते हैं पंचम भाव। आप सभी को पता है कि पंचम भाव से संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम, शेर सट्टा ये सब देखा जाता है। अगर शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती हो तो पंचम भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उसके प्रति अपना जो कर्तव्य है, फर्ज है, ड्यूटी है, उसे दिल से निभाने का उत्तम प्रयास करना चाहिए। जैसे कि संतान की पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, संतानों के साथ मित्रता भरा व्यवहार करना चाहिए, उनसे प्रेम से नजदीकियां बढ़ानी चाहिए, संतानों को बहुत प्रेम करना चाहिए
और हमेशा संतानों को उनको जो मान सम्मान देना चाहिए, उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। कहीं भी उन्हें ऐसा नहीं दिखाना चाहिए जैसे उनको दिमाग ही नहीं है, उनको बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद वो जिसे प्रेम करते हैं उस प्रेम को दिल से निभाना चाहिए, मरते दम तक निभाना चाहिए। और वो जिसे भी प्यार करते हैं उसके प्रति अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो फर्ज है, अपना जो कर्तव्य है वो दिल से निभाना चाहिए। अपनी विद्या, अपना शिक्षण की कदर करनी चाहिए। अगर ये सब चीजों का ध्यान देगा, ये सब चीजों को प्रथम प्रायोरिटी में रखेगा, तो उस व्यक्ति को बदले में बहुत अच्छे रिवॉर्ड अवार्ड भी प्राप्त होंगे। उसके बाद आता है छठवां भाव। अगर शनि की 10वीं दृष्टि छठवें भाव पर पड़ती हो, तो छठवें भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति उनका जो कर्तव्य है, उनकी जो ड्यूटी है, उनकी जो फर्ज है, उसे दिल से निभाने का उत्तम प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला आता है छठवें भाव में मामा। तो अपने मामा के साथ रिश्ता बेहतर बनाने का उत्तम प्रयास करना चाहिए। अपने दुश्मनों के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हमेशा शत्रुओं के सामने सतर्क रहना चाहिए। नौकरी में पूरी ईमानदारी, वफादारी और निष्ठा से काम करना चाहिए। अपने जो कॉम्पिटिटर है उनके साथ हेल्दी कंपटीशन करनी चाहिए। अपनी तंदुरुस्ती का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने आरोग्य का निरंतर ध्यान देना चाहिए, कोई भी रोग न हो इसके लिए अच्छा खान पीन, नियमित एक्सरसाइज, ये सब वर्जिश, ये सब करते रहना चाहिए। उसके बाद अगर शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती हो तो सप्तम भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति अपना जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, अपनी जो फर्ज है उसे निभाने का सबसे ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए और उसे प्रथम प्रायोरिटी में लाना चाहिए। जैसे कि अपने पति हो या अपनी पत्नी हो, उसे उचित मान सम्मान देना चाहिए। अपने जीवन साथी के साथ पूरी ईमानदारी, वफादारी से रिश्ता निभाना चाहिए। उनके साथ कोई भी छल कपट, धोखा, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। अपने पार्टनर के ऊपर जरा भी शंका कुशंका नहीं करनी चाहिए। अपने व्यवहार में पूरी ईमानदारी, अपने व्यापार के अंदर पूरी ईमानदारी, वफादारी, निष्ठा पूर्वक अपना काम करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे उनके व्यापार में बहुत उन्नति होगी, पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिश्ते होंगे, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा और उनकी हर इच्छा पूरी होती है। इस भाव से लगती। अभी आता है अष्टम भाव। अगर शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती हो तो अष्टम भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति अपना जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, अपना जो फर्ज है उसे दिल से निभाने का प्रयास करना चाहिए। अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है, जैसे कि गुड़ ज्ञान। तो व्यक्ति को गुड़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए। उसके बाद कोई भी उस समाज के अंदर कोई भी प्रकार से उनकी मानहानि न हो, बदनामी न हो, उसके लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अपने शरीर को कोई भी प्रकार का असाध्य रोग न हो, इसके लिए हमेशा तंदुरुस्ती का ध्यान देना चाहिए। अनाप शनाप कुछ भी खाना नहीं चाहिए, कोई भी व्यसन न करनी चाहिए, कोई भी प्रकार की बुरी आदत हो तो उससे दूर हो जाना चाहिए और नियमित वर्जिश करनी चाहिए। तो अष्टम भाव से लगता अगर जो अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य दिल से निभाया तो उस भाव के प्रति जितनी भी चीजें हैं, उस भाव से लगती जो भी चीजें हैं उसके तरफ से हमें अवार्ड रिवॉर्ड प्राप्त होता है। उसके बाद आता है नवम भाव। तो शनि की 10वीं दृष्टि अगर जो नवम भाव पर पड़ती हो तो नवम भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति अपने कर्तव्य, ड्यूटी, फर्ज को दिल से निभाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि नवम भाव से अपने पिता को देखा जाता है, तो अपने पिता के साथ ज्यादा में ज्यादा अच्छे में अच्छा वक्त बीते उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपने पिता को बहुत प्रेम करना चाहिए, उनकी बुढ़ापे में दिल से सेवा करनी चाहिए, उनकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। नवम भाव श्रद्धा और विश्वास का भी है, तो अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना धर्म, अध्यात्म की शक्तियों को बढ़ाने के लिए उत्तम प्रयास करना चाहिए। जैसे कि टाइम टू टाइम
पूजा पाठ करना चाहिए, होम हवन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, यात्रा तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, लोगों को साधु संत महात्माओं को भोजन कराना चाहिए। तो ये सब करने से नवम भाव बलवान होगा और शनि की तकलीफें कम होगी और नवम भाव से जितनी भी चीजें हैं उनके तरफ से हमें आशीर्वाद अच्छा मिलेगा और हमारे जीवन में सुख बढ़ेगा। अगर आपका भाग्योदय भी जल्दी करना है तो अपने जो सदगुरु है, अपने जो ज्योतिषकार है, उनका मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए, तो भी बहुत लाभ होता है। अभी आते हैं दसम भाव। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी है और शनि दसम भाव का ही मालिक होने की वजह से और जब खुद अपनी काल पुरुष की कुंडली की स्व राशि को देखता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। शनि दसम भाव का कारक भी माना गया है। अगर शनि की 10वीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति को अपना कर्म पूरी ईमानदारी वफादारी नीति से निभाना चाहिए। अपनी ड्यूटी को हर हाल में प्रथम प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अपने मान सम्मान को कहीं ठेस न पहुंचे इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर से बेहतर तरीके से निभाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बदले में उन्हें समाज के तरफ से, दुनिया के तरफ से मान सम्मान, यश जस, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। अभी हम आते हैं 11वां भाव। अगर शनि की 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती हो तो 11वें भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति उनकी प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके प्रति अपना जो ड्यूटी है, फर्ज है, अपना जो कर्तव्य है उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। जैसे कि अपने बड़े भाई बहनों के साथ हमेशा रिश्ता अच्छा बना के रखना चाहिए, उनके सुख दुख में उनकी सहायता करनी चाहिए और उनके साथ मधुर रिश्ता बना के रखना चाहिए। अपने मित्रों को सुख दुख में साथ देना चाहिए, उनकी हमेशा मदद करते रहना चाहिए, उनके हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए, ये सब ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती हो तो 12वें भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति अपनी जो ड्यूटी, फर्ज, कर्तव्य उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। जैसे कि 12वां भाव है खर्चे का, तो व्यक्ति को अच्छे कामों में धन खर्च करना चाहिए, यानी कि धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में धन खर्च करना चाहिए। जब भी मौका मिले विदेश जाकर अपने जो भी शौक है, अपने ज्ञान है उसमें वृद्धि करनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम न करे जिसकी वजह से कायदा कानून कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। अपने मोक्ष के लिए अग्रसर रहे। 12वां स्थान मोक्ष का है और शनि अगर 12वें स्थान में हो तो उसे मोक्षदायी माना गया है। तो शनि अगर जो 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर करता हो तो ऐसे व्यक्तियों को 50 साल के बाद ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना जैसे कामों में ज्यादा रुचि लेनी चाहिए, तो उनका जीवन सार्थक होता है। प्रिय दर्शकों, शनि की 10वीं दृष्टि जहां भी पड़ती है उस भाव में जो जो चीजें होती है उस भाव के प्रति आपका जो समर्पण भाव है वो पूरा अच्छी तरह से निभाना चाहिए, यानी कि अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाना चाहिए। तो उस भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं वो बेहतर होती है और जब बेहतर होती है तो बदले में उसके तरफ से हमें अवार्ड, रिवॉर्ड भी प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।